साधन है भगवत प्राप्ति का, बहुत सुंदर साधन। यदि सुलझ करके संत संग करते हुए संतों के द्वारा बताई रहनी से रहा जाए तो घर में ही भगवत प्राप्ति हो जाए, गृहस्थ धर्म में, पर बहुत कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। कलह, अशांति, तृष्णा, वासना, कामना, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की आवश्यकताएं इतनी माया फेंक देती है कि घर गृहस्थी में उलझा हुआ व्यक्ति ये सोच ही नहीं पाता कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सच्ची कहते हैं आपसे, कभी हमने सुना ही नहीं कि भगवत प्राप्ति करनी है या भगवत प्राप्ति क्या है, कोई चर्चा नहीं सुनी हमने। बस वही जहां चार लोग बैठेंगे, यार तुम तो बड़े भाग्यशाली भय, अपने लड़का का ब्याह कर लिया, अब कोई मिले तो यार हमारे भी लड़का करवा। यही प्रपंच की बात है, यही प्रपंच। हमने तो गाड़ी खरीद ली, हमने मकान बना लिया, हमने बस यही उपलब्धियां, यही जीवन का लाभ। कोई भजन, कोई भगवत प्राप्ति या कोई आवागमन से मुक्ति की बात कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलेगी। ये हमने देखा है, खूब अच्छे से देखा है। सर्दी का समय है, आग जला ली, 10 लोग बैठ गए, 4 घंटे वही प्रपंच, एक बार राम कृष्ण हरि, एक बार किसी के हृदय में भजन की कोई वृत्ति ही नहीं। गृहस्थी में हमने देखा, ये तो बड़े अहोभाग्य हैं जो अपने घर परिवार के सब कार्यों को सुव्यवस्थित करते हुए भगवत आराधना, भगवत प्रार्थना, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, अरे हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। दिन भर रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, श्री जी की सेवा पधराए हुए हैं। कैसे बताएं कितने सौभाग्य इनके हैं। मरा जा रहा है प्राणी, केवल रुपया पैसा भोग सामग्रियों, मर गया फिर न जाने कितनी नीच योनियों में जन्म होता है। ये गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बड़ा पहाड़ है गृहस्थी का, जिसको पार करके भजन करना। गृहस्थी अगर थोड़ा भजन करके धर्म से चले तो उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कार्य उसके पास है। आप उन समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं जो विरक्त भाव में है, क्योंकि अपने लोगों ने देखा ही नहीं उस विषय को, बचपन से निकल पड़े। लेकिन थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं, जब हमारी पढ़ाई की फीस, हमारे कपड़े, हमारे परिवार के लिए सब आवश्यक सामग्रियां, और वो एक आदमी कमाने वाला, वो भी एक किसान, उसके चेहरे की हालत देखो जब उससे कहा जाता है कि हमारी फीस महीने की दीजिए। हाँ देखो, एक किसान आदमी अगर 4 टमाटर खरीदने जाएगा तो गेहूं बेच के उसकी सिंचाई कितना कितना कितना। एक आदमी नौकरी करता है, उसको एक सीमित अर्थ मिलता है, उससे पूरे परिवार का। वो भजन, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अरे भूल जाओ, कहीं कोई चर्चा नहीं। हमने देखा है, कोई चर्चा नहीं। प्रथम वर्ण में जन्म हुआ है तो भाई थोड़ा हुए, सुनो जल्दी तैयार, ओम जय जगदीश, जल्दी तैयार करो, कोई मतलब नहीं है। तन मन धन सब तेरा, वो चिंतन उधर चल रहा है, उसको अपने कार्य में जाना है, हल जोतला है या अपनी ड्यूटी में जाना है। भगवत प्राप्ति चिंतन गृहांध कूपे। बूढ़ा के घर में जानते हो कैसे होता है, छोटा लड़का, राधे राधे, बस उसको डुलाते रहो, राधे राधे, माला नहीं लेके बैठ लो। गीता भागवत सुनने का स्वभाव है नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद है जिनको गृहस्थी में रह के भजन करते हैं। यही शब्द श्री भगवान के देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु धन्यवाद गृहस्थी को। जब मन काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो पुत्र है, भोजन की है तो रसोई है, हर व्यवस्था है प्रभु। धन्यवाद तो उन विरक्तों को प्रभु देना है
जिनको कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, हर कष्ट सहते हुए, हर भोग वासना की जलन को सहते हुए आपके भजन में लगे। तुम कहा ये तो तुम्हारी बात परम सत्य है, एक काम करोगे? बोले प्रभु आज्ञा कीजिए। एक स्वर्ण के कटोरे में पूरा घी एकदम लेवल से, और कहा एक परिक्रमा लगाओ वैकुंठ की, एक भी बूंद घी नहीं गिरेगा, अगर गिरा तो सुदर्शन चक्र है पीछे। तो प्रभु एक ही समस्या में फंसा दिया। बोले नहीं, करके आओ बड़ी सावधानी से, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। पूरा का पूरा चिंतन में एक बूंद गिरा तो पीछे साए मचे हुए सुदर्शन चक्र। परिक्रमा पूरी करके आए, प्रभु एक भी बूंद नहीं गिरा। बोले वो तो गिरा होता तो सुदर्शन चक्र जी आपको दंड दे देते, तो गिरा ही नहीं है। बोले प्रभु ये लीला क्यों कराए? बोले कितनी बार नारायण बोले? बोले नारायण बोले लेकिन सुदर्शन चक्र पीछे एक बूंद घी न गिरे, आप नारायण की बात कह रहे हो? बोले हाँ, गृहस्थी में ऐसे लाखों कार्य हैं, तुम्हें एक कार्य दिया सावधानी से करने का तो तुम भूल गए। गृहस्थी में लाखों कार्य हैं, अगर उन लाखों कार्यों को करते हुए वो मेरा स्मरण करता है तो धन्य है उसका जीवन। सच्ची मानना, बड़े बड़े परमहंसों के माता पिता गृहस्थ ही हुए हैं। बड़े बड़े परमहंसों का उदर पोषण गृहस्थों से ही होता है। बड़े बड़े परमहंसों के शरीर का वस्त्र गृहस्थों से ही मिलता है। आप गृहस्थ धर्म में रह करके यदि नाम जप करते हैं, अतिथि सेवा, साधु सेवा करते हैं, तो सच्ची मानिए वो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति कराएगा। निश्चित। एक तपस्वी आजीवन कठोर तपस्या जितेंद्रियता से जिस पद को प्राप्त करता है, गृहस्थी केवल पापाचरण न करे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति होती है। बड़े अकिंचन संत, खेत में सरसों की खेती पक गई थी, उसे अमनिया की जा रही थी। किसान आदमी के कुछ भोजन फिक्स होते हैं। जब चना और सरसों की खेती होती तो सिर्फ उसी की सब्जी होती है और पराठा या रोटी। जब आलू की खेती होती तो आलू की, जब बाजरा ज्वार की खेती तो वही। उस बाजार से खरीद कर खाने वाली समस्या बहुत बड़ी होती है जो खेत में होती है। जो सदगृहस्थ होते हैं उनका कर्तव्य होता है एक बार वो खड़े होकर के पहले अतिथि का निरीक्षण करें भोजन पाने के पहले। दरवाजे अगर घर में पा रहे तो दरवाजे के बाद तो उसी धर्म का पालन करते पिताश्री से खड़े होकर देख। खेत में जब काम तो एक मार्ग था, उसमें एक संत जा रहे बुलाया, स्वामी ठंडी सन्यासी कहीं विश्राम, कुआं था नजदीक बैठ कर पाया, ऐसे हाथ में लेकर बस आहा बड़ा सात्विक बड़ा पवित्र से उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ भजन होता है। उनका क्या भजन होता है? शान तुम्हारे यहाँ भगवान की असीम कृपा है, इसका तुम्हें खुद परिचय प्राप्त है। गृहस्थी में थोड़ा सा भी धर्म महान उन्नति का कार्य कर सकता है। बस ये ध्यान रखे, इतना बुलावा है कि भजन नाम की कोई वृत्ति नहीं मिलती। कोई अगर भजन कर पा रहा है तो संतों की कृपा से। सच्ची मानिए, संतों की कृपा का एक अमोघ फल हम देखते थे। कभी का नहीं पड़ा था इस शरीर के जनक ने, कभी का नहीं पड़ा था। उनके गुरु पूज्य श्री स्वामी शारदाश्रम सरस्वती जी महाराज आते, उनका बिना पढ़े लिखे पशु होता है न रामायण न गीता न भागवत न नाम जप। क्या कम से कम अक्षर का ज्ञान करके कुछ तो धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये बात बैठ गई तो मास्टर से प्रार्थना की किसान होती कि हमको ककारा और मात्राएं सिखा दो, तो रामायण और गीता पढ़ना सीख गए। हल जोतने जाते तो गीता रामायण गुरु की पादुका गंगा जल, ये पादुका का ऐसा चरणामृत उतारते और रामायण और गीता जी करते। तो चाहे दिन के 12 बज गए हो 4 बजे से, फिर ये करने के बाद जब प्रसाद तो भगवान नाम कीर्तन खड़े होकर आसपास देखकर
थोड़ा सा धर्म भी महान भगवत प्राप्ति का हेतु कर देगा। ऐसी संतानें प्रकट होंगी जो तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उद्धार कर देंगी। गृहस्थी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मत सोचो जैसे लोग कह देते हैं ना, अरे हम तो गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब समझते हो हर धर्म का जनक, हर धर्म की उत्पत्ति उसी से होती है, हर धर्म की पुष्टता उसी से होती है, हर धर्म की व्यवस्था उसी से होती है। आप गृहस्थ धर्म को बहुत हल्के में ना लें। भगवान का अवतार भी गृहस्थ धर्म में ही हुआ है। दशरथ, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव जी, कश्यप, अदिति जी, जहां भी देखो बड़े बड़े जो वीतराग अवधूत भगवान को वश में करने वाले प्रेमी महात्मा या साध्वी, वो सब गृहस्थ में। यहाँ जो कह रहे गृहांधकूपे, गृह में ऐसे अंधे बन करके लगे हुए हैं कि ना नाम जप से मतलब, ना धर्म से मतलब। बोले भागो, इस अंधकार कुएं से भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं, भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए। तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो। इसलिए कह रहे हैं जन्मान्य संख्यानि गतानि में वृथा, व्यग्रात्मनो देह गृहादिके हया। एक आते थे नैमिषारण्य के संत, पूज्य श्री माता जी सब वो ऐसे कभी ऐसे उनको इतना अनुभव था कि पास कोई तत्काल नाम लेके बुलाते थे। कभी सुना हो या ना सुना हो, देखा हो या ना देखा हो, कोई भी हो, आ गए शंभू, हाँ सो नाम लेके पुकारना, देखना नहीं। यही वृत्ति श्री पूज्य हरि बाबा की थी। उसने ऐसे ऐसे नहीं देखा, संतों का एक अपना नहीं। एक दिन वो आए और उन्होंने कहा चिलवा आ गया, अभी तो आप ही आए हो। नहीं, हमें पूछ रहे हमारा चिलवा आया कि नहीं आया। स्वामी जी आप ही पहले आए हो, घर में कोई आया है? बोले हाँ स्वामी जी, संतान जा रहे हैं कुछ दिन वो कभी किसी की तरफ नहीं देखते। अगर गृहांध कूप से कोई मुक्त करने के लिए है तो संत। आज हमारा ये दुर्भाग्य हो रहा है। पहले सौभाग्य था कि संत जन विचरण करते हुए गांव गांव घर घर को पावन करते थे। अब कलयुग का ऐसा प्रताप है कि गांव गांव में घेर कर मार डाले जाएंगे। जैसे जंगली पशु को मार डालते हैं ना, ऐसे संतों को मार डालेंगे। ये बच्चा चोर है, ये अमुक चोर है, ये अमुक चोर। ऐसा मलिनता बढ़ती जा रही। तो इसीलिए बड़े बड़े महात्मा सब तीर्थों में वास करते हैं, भगवत धामों में वास करते हैं। सही बात पूछो, संसार से मुक्त करने के लिए भगवत पार्षद संत जन ही है। जन्मान्य कितने जन्म व्यतीत, असंख्यानि, गिनती नहीं है। गतानि में वृथा, व्यर्थ चले गए। बहुत बार जन्मे, बहुत बार मरे। व्यग्रात्मनो देह गृहादि के हया। ऐसे ही मानता रहा हूं कि मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरा मकान, फिर मरे, फिर वही, फिर वही। अद्यापि मुह्याम्यपि बुद्धिमान हम तवैव वृंदाटवी नाम में गति। आज थोड़ी बुद्धि जागृत है तो मेरी बात मान जाओ, भाग के आ जाओ वृंदावन। एक बार सत्संग सुन जाओ, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लो, एक बार यमुना रस रानी के समीप बैठकर नाम कीर्तन कर लो। ये किनके लिए कह रहे हैं? हर गृहस्थी में हो, पैसा बढ़े, समय निकले, विदेश घूमने की बात मन में मत लाओ। धर्म क्षेत्रों की यात्रा करो, भगवत क्षेत्रों की यात्रा करो, वहां संयम पूर्वक पुण्य अर्जन करो, नाम जप करो, तो तुम्हारा परम मंगल हो जाए। आज ऐसी बुद्धि खराब हो गई कि लाखों रुपया खर्चा करेंगे लेकिन ऐसी जगह देखेंगे जाके जहां बुद्धि और मलिन हो जाए। कहाँ जा रहे हैं? अमुक देश में जा रहे हैं। काहे के लिए?
बोले नेत्र चराने के लिए जा रहे हैं, जैसे लोग बकरी चराने जाते थे, हम नेत्र चराने जाते हैं। हमें बताया गया क्यों, बताया क्यों, लाखों रुपए की टिकट लगाएंगे, लेकिन धाम में आकर के, तीर्थ में जाकर, संगम काशी, कितने पावन पावन पुरिया हैं, 4 दिन का नाम कीर्तन बैठल आओ अखंड, 1000, 2000, 4000 संतों को बैठ के पवाओ, उनकी जूठन पाओ, देखो निहाल हो जाओगे। अर्थ का प्रयोग करना भगवान के कृपा पात्रों को आता है, अर्थ का प्रयोग करना भगवान की कृपा पात्रों, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवान के धामों में आकर नाम कीर्तन करो, हमारी बात मान लो, अगर कुछ भी अर्थ तुम्हारे पास ज्यादा है, 4 घंटे नाम कीर्तन बैठलवा लो, तुम नहीं कर सकते हो निरंतर नाम जप, ऐसे संयोग बैठा लो, भजन करने वालों को सुविधा दे दो। श्रीमद् भागवत समर्थ है परम पद प्रदान करने का, 7 दिन संस्कृत से पाठ करवा लो बेटा, भगवान की महामहिम वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत है, सारे पाप भस्म करके श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है, कोई संशय, ये लाभ लो। धाम आ गए, यहाँ के पशु पक्षियों को, मान लो ज्यादा पैसा नहीं, 2-4 किलो चना लिए फुला दिए, पशु पक्षियों को पवार है, गाय को एक दिन चारा पवा, ये धर्म कार्य करो। लाखों रुपया खर्च करके कहाँ जा रहे हो संसार को देखने के लिए, भारत जैसी पावन भूमि कहाँ, यहाँ एक से एक ऐसे भजन की वृत्तियां प्रकट हो जाएं, ऐसे धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, ऐसे भगवत धाम है। श्रीपाद कह रहे असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, लौटो, एक बार श्री धाम वृंदावन में आ जाओ, तुम्हारे मोह पास को काटने के लिए समर्थ श्री धाम वृंदावन सत्संग करा देगा। सत्संग ऐसी कैंची है जो मोह पास का नाश करती है। निज सर्वनाश कर्मात्म सुहृत सुतदार मित्र परिवार गणम, परिवंचय कर ही दृढ़ बुद्धि रहम, प्रपलाई याम हरि केली बनम। तुम समझ रहे हो कि हमारा यही कर्तव्य है कि इनका पालन पोषण करके खूब चाहे जितना पाप कर्म करें। श्रीपाद कह रहे निज सर्वनाश करो, आत्म, अपने आत्म स्वरूप का सर्वनाश करने वाले, तेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तू जिस पाप कर्म से धन कमा रहा है तो ये तेरा सर्वनाश कर देगा। तू परिवार को अपना सुहृद समझ रहा है, निज जन समझ रहा है, उसके लिए पाप कर रहा है, ये तेरी दुर्गति कर रहा है। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, क्या अंतिम इच्छा है? ये जो पुण्य का त्याग करके पाप कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है, बहुत बुरी तरह नष्ट होंगे। ये वृंदावन में आप सत्संग में सुन रहे हैं, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। पाप कर्म करने पर जो उन्नति प्राप्त होती है, तो जैसे फांसी देने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे तुम्हारी अंतिम इच्छा है ये, भोग लो इसे। क्यों? तुम्हारे सुकृत अब सब नष्ट हो गए हैं, अब जो तुम्हारे पाप कर्म का फल आने वाला है, सर्वनाश का तांडव होगा। आंख खोल करके समाचारों में और संसार में देख लीजिए, कोई भी रहा न कोकुल रोवन हारा, इतिहास साक्षी पढ़ के देख लीजिए। प्रगट में वर्तमान समय में, भूतकाल में, तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ये खूब देखी हुई बात, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात, समझी हुई बात कह रहे। पाप कर्म करने वाले की उन्नति का मतलब है अंतिम इच्छा, अब सर्वनाश का तांडव उसके जीवन में होने वाला है, बहुत बुरी तरह उसका सर्वनाश होता है। इसलिए निज सर्वनाश करो, अपना सर्वनाश करने वाले पाप कर्मों को करके स्त्री पुत्र परिवार आदि की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, तेरी दुर्गति होगी, तेरे परिवार की दुर्गति होगी, इस बात को समझ। धर्म पूर्वक चल, तो गृहस्थ धर्म से ही भगवत प्राप्ति, सबका मंगल हो जाएगा। असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए, अब ये मानव जीवन तेरा व्यर्थ ना जाए। इसलिए कोई तुझे ऐसा भी समझाएगा
ऋण ग्रस्तो यायाम कथमह वृंदावनमहम। देखो तुम्हें हमारा ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और भी जगत के ऋण। तुम कैसे वृंदावन जा सकते हो, कैसे तुम भजन कर सकते हो, कैसे तुम भगवान की आराधना कर सकते हो? नहीं। त्यजेयम व्या वृद्धावगति पितरौ दार शिशुकान। देखो तुम्हारे वृद्ध माता पिता हैं, इनको कैसे, देखो तुम्हारे छोटे पुत्र हैं, इस पत्नी है, इनकी मदगत प्राण, ये तुम पर प्राण ने उछावर किए, तुम माला लेकर बैठने वाली बात सोचते? नहीं नहीं। कथम मां मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनान। तुम कैसे अपने निज जनों की याद छोड़कर भगवान की याद कर सकते हो? नहीं, ऐसे फांसता है मोह जाल संसार। संतासिस्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनो मुह्यति बुद्धि। ए दुर्बुद्धि, इसमें मत फंस। इसका तात्पर्य ये नहीं कह रहे कि भाग करके बाबा जी बन जाओ। इसका तात्पर्य कह रहे इनके द्वारा मोह जाल में फंसकर पापाचरण मत कर। धर्म के द्वारा अपने, तभी हमका प्रणाम है उनको जो रिक्शा चलाते, मेहनत करते, ठाकुर सेवा विराजमान किए हुए, नाम जप करते, कंठी तिलक धारण किए हुए, राधा राधा कहकर बोलते। धन्य है उनका जीवन। पापाचरण करके, धन कमा करके सोचते परिवार को सुखी करके हम सुखी हो जाएंगे, कदापि सुख नहीं मिलेगा। संतास्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनु मुह्यति उदी। ऐ दुर्बुद्धि, तेरा नाश हो जाएगा, तू समझ नहीं पा रहा, तू भी मोह से युक्त है। इसलिए मानव जीवन, ये अंतिम जीवन हमारा होना चाहिए। जो जो हमारे परिवार में हमारे साथी बने हैं, पत्नी पुत्र, सबका कल्याण करूंगा। जब 21 पीढ़ियां तर जाती हैं तो औरों की बात क्या। सच्ची बात, तुम्हारा इतना महान बल है कि तुम अपने बल को जागृत करो तो तुम पूरे परिवार को क्या, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, पूरे मृत्यु लोक को तारने की सामर्थ्य आ जाती है नाम जपक में। राधा नाम मत भूलो, पाप कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता है, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे तुम्हें कोई बढ़िया खीर दे और कान में विश्वसनीय आदमी बता दे विष मिला है तो खाओगे नहीं, ऐसे ही तुम्हें शास्त्र सम्मत बात बता रहे, पाप का धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, लेकिन तुम ये बात नहीं मानोगे। वो बात तो मान जाओगे कि अगर कोई विश्वसनीय कह दे कि खीर में जहर है खाना मत, तो बिल्कुल नहीं खाओगे। और ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि पाप का कमाया हुआ धन, महान विष तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी संतति, तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर देगा। बिल्कुल नहीं। अतरे दिन घटना सुनते हो, बढ़िया गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, पूरे बोले 7 लोग जल गए, 6 लोग जल। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो जला जला के पाप कर्म के द्वारा किया हुआ जो अर्थ है, उसी गाड़ी में तुम बैठे, वही तुम्हें जलाएगा। उस समय दयावसम कहते बहुत बड़ी गलत घटना हुई, लेकिन अगर उसके कर्म को पूर्व में देखोगे और फिर आपको ये लगेगा यही होना चाहिए था। बहुत निर्दयता से पाप कर्म करते हैं लोग, बड़े गुप्त रूप से और बड़ी निर्दयता से। फिर जब वो अपना रंग लाता है, तब वो चौड़े पे प्रकाश में जब दिखाई देता है तो दयालु हृदय ऐसा सोचते हैं भगवान बड़ा कठोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, उसके निर्णय में पाई भर चूक नहीं है। जितना होता है बिल्कुल करेक्ट होता है, निर्णय उसका बिल्कुल करेक्ट। वो भगवान है, वो ऐसा नहीं है कि वो इतनी चूक कर दे। हम लोग बहुत गलती करते हैं, इसका सुधार केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। पूज्य संत महापुरुषों के वचनों से ही हम ये जान पाते हैं कि हमारे जीवन का परम कर्तव्य क्या है। जो उपासक या भक्त भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चला है, उसमें ये 5 बातें जब तक ना आवे तब तक कभी किसी को उपदेश ना दे और शिष्य ना बनावे। ये बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, वो बोल रहे। महात्माओं का हृदय माता की तरह दुलार करता है पूरे विश्व में। श्री सीताराम ओमकारनाथ जी महाराज जी ने कहा
कि उपदेश देने जैसा खतरनाक खेल और कोई नहीं परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए। परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए उपदेश देने जैसा कोई खतरनाक खेल नहीं। बहुत बड़े महापुरुष, क्योंकि उसमें देहाभिमान पुनः जागृत हो जाता है और काम आदि दोषों की बाहुल्यता, भोगों की बाहुल्यता, सम्मान प्रतिष्ठा की बाहुल्यता, और वो नष्ट होने में देर नहीं लगती। ये 5 बातें जब तक हृदय में ना जाए तब तक किसी को शिष्य न बनाए और उपदेश न दे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा पक्का। पहला, जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए। अंतःकरण कहते हैं बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 4 करणों को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण शुद्ध कब माना जाता है? जब बुद्धि के निश्चय में एकमात्र परमात्मा है, मन में संकल्प विकल्प खत्म, केवल मन सावय मनः कृष्ण पदारविंदयो चित्त मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति अहंकार दासत्व में एक भी विकार जिसके अंतःकरण में उदय नहीं होता, वो शुद्ध अंतःकरण वाला महापुरुष प्रथम उपदेश का पहला अधिकारी। अंतःकरण में किसी भी तरह का कोई भी विकार ना होना, पूर्ण अंतःकरण का शुद्ध होना। दूसरा, जो व्यक्ति, ये हम नहीं कह रहे, बड़े महापुरुष कह रहे, सामने शास्त्र इसीलिए रख के बोलते हैं कि आप ये ना सोचे कि हम कोई मनमानी बोल रहे हैं। कुछ भी होगा तो हृदय, शास्त्र, संत तीनों से मिली हुई बात होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। कोई भी ऐसी बात यहाँ से अनुभव युक्त भी निकलेगी तो आप पढ़ लेना, कहीं ना कहीं लिखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे मनमानी बात हो, क्योंकि हमारा मन बचपन से लेके अभी तक जिसका स्वाध्याय करता रहा, जिनकी जूठन खाता रहा, जिनके चरणों के आश्रित रहा, वही मन में बैठ के बोलते हैं और कोई नहीं। पहला है उपदेश का अधिकारी कौन? जिसमें ये 5 बातें हो। पहली बात, अंतःकरण शुद्ध, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, भगवदाकार, एक भी विकार जिसके हृदय में नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए उपदेश सीखता है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन करना सीखता है, वो उपदेशक पक्का भ्रष्ट और दुराचारी हो जाएगा। वो धर्म का निर्वाह करने वाला नहीं होगा, उस समाज को भ्रष्ट करने वाला होगा। ये सिद्ध महापुरुष लिख रहे हैं, इसमें किसी की टीका टिप्पणी करने की बात नहीं। जिसको बुरा लगे तो भगवान को साक्षी करके हृदय में हाथ रख करके देख लेना। महापुरुषों के वचन डंके की चोट से होते हैं। जिसको बुरा लगे वो छाती में हाथ रख के बिहारी जी को साक्षी करके देख लेना कि ये वचन जो निकले हैं ये है हमारे में कि नहीं है, देख लेना। यहाँ केवल जबान की बात नहीं होती, छाती की बात होती है। जो व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन सीखता है, उपदेश सीखता है, दूसरे को उपदेश करता है, वो उपदेशक दुराचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म को नष्ट करने वाला बनेगा। तीसरा, जिसने अपनी वाणी में सत्य का अनुष्ठान नहीं किया, जिसने अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं किया, जिसकी वृत्ति निष्काम नहीं हुई, जो जगत से भगवत भाव रूप से संबंध नहीं की, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये देख लो, जिसके वाणी में सत्य नहीं, जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किए, जिसकी बुद्धि में निष्कामता नहीं, जो चराचर जगत में भगवत स्वरूप का भाव नहीं किए, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी पतित हो जाएगा। चौथा, उपदेशक ब्रह्म विद्या और निधिध्यासन दोनों साथ, अर्थात शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म की अनुभूति, दोनों
जो शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त होगा, उसमें अमानिना मान देना, निर्मानता सबसे बड़ा सद्गुण होगा, निष्कामता उसके स्वभाव में होगी। ऐसा उपदेशक संसार के धर्म की प्रतिष्ठा करके सबको सुख प्रदान करता है। पांचवा, जो स्वयं अपने मन को कृष्णाकार कर चुका है, जो इष्ट के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसका केवल इष्ट से दृढ़ विश्वास और संबंध है, जो इष्ट के स्मरण में डूबा हुआ उपदेश करता है, जो दुनिया में एकमात्र परम स्वतंत्र सत्ता श्री भगवान की देखता है, जो सबका परम मंगल करने का उद्देश्य रखकर, केवल उद्देश्य रखकर भगवत चर्चा करता है, उसका उपदेश देना यथार्थ धर्म का प्रकाश करने वाला होगा। ब्रह्मबोध होना शास्त्रों के स्वाध्याय का फल है। भगवत प्रेम होना इस समस्त साधन और भक्ति का यथार्थ फल है। नहीं सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम ना हो जाए या तत्वबोध ना हो जाए, तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। ऐसा महापुरुषों का नहीं तो लिखा हुआ है, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए, जो धन के लिए, वासना के लिए, सम्मान के लिए, सुख सुविधा के लिए सीखता है और उसका उपदेश करता है, उसका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। महापुरुषों ने जो कहा है वो अपने अनुभव से कहा है। पहले अपने आप की जो माया जनित वृत्ति है उसको हटाओ और मुक्त हो जाओ, तब दूसरों को मुक्त करने की बात सोचिए। पहले अपना कल्याण करो, जग का कल्याण स्वयं होगा। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। पहले खुद की वृत्तियों को ठीक करो, पहले खुद काम क्रोध विजयी बनो, पहले खुद निरंतर नाम जप का रसास्वादन करो, फिर बोलोगे तो निहाल कर दोगे। पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, सुना है प्रगट में, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ग्रीवा झुकी हुई है, सामने ठाकुर जी हैं, और ऐसी कथा पूज्य श्री मथुरा दास जी, सुना है, बड़े बड़े महापुरुष, और कथा की और उठे और चल दिए। जो जहां जैसा वो सब वहीं छोड़ दिया। वो अपना देखो, लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, विद्यालय में लगाओ। परमहंस पूज्य श्री रामचंद्र, बड़े बड़े महापुरुष। ये जो भगवत चर्चा है, ये जो उपदेश है, जो सत्संग है, ये आत्म सुख के लिए है। जीवन निर्वाह तो प्रभु स्वयं अपने दासों का करते हैं, उसके लिए ये थोड़ी है। ये भगवत मार्ग बेचने वाला थोड़ी है कि हमारे जीवन का निर्वाह, हमारे जीवन का निर्वाह तो योगक्षेमम वाहम्यम श्री हरि करेंगे। ये चर्चा किस लिए हो रही है? सबका परम मंगल करने के लिए हो रही है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, वही दूसरे की इंद्रियों को विषयों से निकाल सकता है, अन्यथा नहीं। जो खुद इंद्रियों का गुलाम है, वो दूसरे को इंद्री विजेता कैसे बना सकता है? एक बार किसी महात्मा के पास कोई माई गई अपने लाला को लेके, कहा लाला हमारा गुड़ खाता है, हमारी बात तो नहीं मानेगा, आप पर श्रद्धा रखता है, आप मना कर दो। वो कहा 1 हफ्ते बाद आना। वो 1 हफ्ते बाद आया, बच्चा गुड़ खाने से दांत में कीड़ा पड़ जाएंगे, पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, ठीक नहीं है, नहीं खाना चाहिए। माँ ने कहा तुम उसी दिन क्यों नहीं बता दिया? महाराज 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? बोले मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए पहले 1 हफ्ते छोड़ा, तब उपदेश किया। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किए हुए है, वो दूसरों की इंद्रियों को विषयों से कैसे हटा सकता है? धर्म का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है, ये अनुभव के द्वारा ही समझ में आता है, शब्द पढ़ने से नहीं आता है। जो धर्म की सूक्ष्मता को जानता है, वही धर्म का उपदेश करके सबके हृदय में धर्म को जागृत करता है। सबके हृदय में धर्म है, उसको जागृत करना है।
जिसने एक श्री भगवान के स्मरण को मजबूती से पकड़ लिया है, उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। श्री भगवान को जिसने पकड़ लिया, उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। राधे राधे। दुर्जनों के लिए ये सज्जन पुरुष ही हैं जो उनकी कटुता, उनकी गाली, उनके अपमान को सहकर उनका कल्याण करते हैं। केवल प्रवचन से कल्याण नहीं हो जाएगा जब तक सज्जनता, साधुता नहीं आएगी। साधुता बहुत बड़ी बात है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल बात है, साधुता बड़ी बात है। कबहू कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगो। मन वचन कर्म से दूसरे का परम मंगल, परुख वचन अति दुशाश्रवण सुनते पावक न दहोगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। कबहू कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो। साधु वही है जो बड़ी बड़ी सिद्धियों को ठोकर मारकर दूर करके भगवान के प्रेम में डूबता है। ठोकर मार इत महाप्रभु कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेलरी। वेणु कान देख लाल बंसी बजा रहे हैं, बंसी में वो परमानंद की वर्षा कर रहे हैं कि अगर एक बार श्रवणेंद्रिय में पड़ जाए तो मोक्ष सुख को भी पैर से ठुकरा करके प्रेम रस में कूद पड़े। ऐसा बंसी की ध्वनि है। प्यारी जी से कह लाडली जी देखो, वेणु कानन पुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेल। लाडली जी देखो कैसी अद्भुत बंसी बज रही। वही बंसी चतुरासी जी है, वही बंसी जो मोक्ष सुख को भी फीका कर दे, वो साक्षात बंसी की ध्वनि है चतुरासी जी। ये बंसी जी की वाणी है। हरिवंशी स्वयं हित महाप्रभु के रूप में वही गायन। अरे अद्भुत सुख। जो सिद्धियों को ठोकर मार करके आगे बढ़ता है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। भजन करो, भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी माया। भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी। भजन किया तो सिद्धियों को ठुकरा कर भगवदानंद में डूबता है। तू परम स्वतंत्र स्वाधीन भगवान का दिव्य अंश है, किसी की पराधीनता की जरूरत नहीं। पर ये स्थिति तभी आएगी जब भजन करोगे। भजन परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर ही गुजरता है। इसलिए जिसका व्यवहार परमार्थ में होता है वही सिद्ध साधु होता है। व्यवहार भी परमार्थ में होना चाहिए। व्यवहार अमर्यादित हुआ, धर्म विरुद्ध हुआ तो पाखंड है, साधुता नहीं। व्यवहार बिल्कुल शुद्ध, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। भगवान व्यापक है, सबके हृदय में है, तुम्हारे हृदय में भी है, पास में भी है, बहुत दूर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो पाखंड किससे करोगे, छुपाव किससे करोगे, दुर्व्यवहार किससे करोगे? जो ये जानता है वही साधु है। जो स्वयं नहीं कर सका उसको कभी उपदेश देने का अधिकार नहीं है। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जो गुरु प्रदत्त अनंत शक्ति प्रदान करने वाली अखंडानंद में स्थित करती है दिनचर्या। ऐसा कभी मत करो जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है उसका खंडन हो जाए तो दुख तुम्हें घेर लेगा, निश्चित समझना। ये बहुत बड़े महापुरुषों की वाणी है। अपनी दिनचर्या गुरु प्रदत्त ऐसी बनाओ जिससे अनंत शक्ति और अखंडानंद की प्राप्ति होती, दिनचर्या से ही होती है। ऐसा कभी मत दिनचर्या का खंडन करो जो तुम्हारी शक्ति को छीन करके तुम्हें दुख में फंसा दे। ऐसी दिनचर्या विजयी होनी चाहिए कि आपके पास समय ही नहीं है। आपके पास अपनी दिनचर्या से बड़ा सौभाग्य है अपने साधकों को कि 1 मिनट के लिए समय नहीं। अगर कभी कहीं ऐसा तो 1 मिनट निकालना मुश्किल है। अपनी दिनचर्या ऐसी बना दी है गुरु जी ने, श्री जी ने। किसी भी परिस्थिति में
राधे। तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति तुम्हें याद होना चाहिए, ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति, मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों हूं? कोई न कोई बहुत मंगल विधान मेरे इष्ट ने भेजा परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा, चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए। हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति, संतुष्टा येन केनवा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना, चयन किया इष्ट ने, किस लिए? होगा कोई उनका विधान, मंगल विधान, शांत प्रसन्न मुद्रा, कभी खिन्न नहीं, निकल जाएगी परिस्थिति और स्थिति भी। कभी कभी अंदर में भी स्थिति गड़बड़ होती है, बाहर भी परिस्थिति। इन्हीं के वचन अभी सुनाए थे पीछे। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है। प्रश्नकर्ता को सुन ले ध्यान से, ज्यादातर प्रश्न करते हैं कि धर्म में चलने वाले को बड़े धक्के मिलते हैं, पाप करने वाले बड़े मौज से होते हैं। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है, स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पुण्यों का नाश किया जा रहा है। तुम धर्म के फल में संदेह मत करना, ये पापियों का जो ऐश्वर्य बढ़ रहा है, इनको जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे सर्वनाश का खेल इनका शुरू होने वाला है। इसलिए इनके पुण्यों को फटाफट भुगाया जा रहा है, भोग ले। हम तो अपनी भाषा में कहते थे एकांतिक में कि गए जैसे चार आदमी दो हाथ पकड़ के दो पैर पकड़ के ले जा रहा है, आप कह रहे हो धन्य है, ना लिफ्ट से जा रहा है, ना पैदल जा रहा है, चार आदमी की गोद में जा रहा है, 8वीं मंजिल पर ले जाए, धन्य है उसका। धन्य नहीं है, ऊपर जाके पटकने जा रहे हैं नीचे। अब बताओ, ले जाते समय तो तुम देख रहे हो कि ना लिफ्ट में है ना पैर से चल रहा है, कितना सौभाग्य है। लेकिन परिणाम पता है आपको, ये चार लोग उसको ऊपर 8वीं मंजिल में ले जाकर पटकने जा रहे हैं। अब क्या लगेगा? धन्य नहीं लगेगा, बड़ेगा दुर्भाग्य है, मरेगा जाके। ऐसे ही पापी आदमी जब चारों खाने में हरा भरा नजर आवे ना, बढ़ता नजर आवे, तो आप हाथ जोड़ के शोक मगन होना, अब मरेगा। ये चार जो ले जा रहे ना, ये ऊपर से पटकेंगे जाके। चारों तरफ हरा भरा, जिधर देखो उधर माला माल, जय 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 जय। दिया सलाई लग रही सुकृत में, पुण्य में, क्योंकि पाप कर रहा है, अब भस्म होगा। कभी कभी गुरुजन जब समझाते हैं और जब देख लेते हैं ना कि बहुत पैंग लंबी बढ़ गई, तो मौन हो जाते हैं, नहीं समझता जीव। इसीलिए भगवान भी चुप हो जाते कि पहले जल ले। अच्छा, भगवान जानते कि तू मेरा अंश जलेगा, है नहीं, तेरी कपड़ा जलेगा। ये नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान का बच्चा, आग नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं छेद सकता, जल नहीं डुबो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तो अगर डूब रहा है, मर रहा है तो मर, क्योंकि आत्मा को कुछ होना नहीं है, और तेरे पाप किया है तो भोग। भगवान ऐसे देख रहे हैं। तुम कहोगे बड़े दयालु है, नहीं, इस समय दयालु नहीं। दयालु जान रहे कि मेरे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ना, शरीराभिमानी पाप किया है, भोग ले। इसलिए वो अग्नि रूप भी हैं, वो जल रूप भी हैं, वो अपने में ही डुबो रहे हैं। किसको? अपने आप को। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हमारी भाषा समझ लो। कहे भगवान अब कहाँ गया, क्यों नहीं बचाया इनको, क्यों बचाए? उस समय जब उपदेश कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना, तब तूने माना, नहीं माना तो भोग। तो बोले दया क्यों नहीं है? दया इसलिए नहीं कि असली वाले को जलन नहीं होगी और नकली वाला बचेगा नहीं। क्या? ये नकली है, यही जलेगा। असली जो भगवान का अंश है, उसमें कोई ताप नहीं लगता। तो इसलिए भगवान शरीर, जैसे ये कपड़ा जल जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बच गए। बोले बड़ी कृपा, हम बच गए, कपड़ा जल गया। ऐसे ही कपड़ा जलता है, हम बिल्कुल नहीं जलते, हमें न कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि। तो ये जब भगवान का अंश जीव है, भगवान ये जानते, इसलिए दया नहीं करते। अब कोई सही ढंग से चले और फिर उसके कपड़े में भी खरोच आने की बात होगी तो भगवान नहीं आने देंगे। और तुम दूसरों के शरीरों को भून भून के चटनी के साथ खाओ, तो बिना चटनी के आग तुम्हें भून देंगे। हमारी बातें बुरी लगेगी, लेकिन लिख लो, बिल्कुल फायर विकेट तब आएगी जब भून के तैयार हो जाओगे। पहले बूंद नहीं पानी मिलेगा, क्योंकि तुमने चटनी लगा के खाया है। वो अग्निदेव बिना चटनी के तुम्हें खा जाएंगे।
क्योंकि वही अग्नि भगवान का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि होश में ये मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पापाचरण करना बंद कर दो। प्रभु अभी तक जो हुआ हुआ, अब लो नसानी, अब ना सही हो, नहीं खतरे में हो तुम पक्का। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अविनाशी शरीर नहीं तुम्हारा। इस शरीर के लिए पापाचरण करके कभी सुखी नहीं हो सकते। तो पापियों के ऐश्वर्य को देखकर अधर्म को धारण करने वाले कभी संदेह मत करना। इनको ऐसे सुख दिया जा रहा है जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है। बुद्धि बदल जाती है, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आप ना आवे ताई तहां ले जाए, वही ले जाएगी जहां उसका नाश होना है। बहुत सावधानी से। कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो तत्काल महापुरुषों से मिलो, संतों से। हमने ये अपराध कर दिया, उसका प्रायश्चित बता दो या हमें दंड दे दो और आगे से कभी नहीं करूंगा, अब मुझे उपाय बता। वो जो बोले, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, उपवास कर लो, ऐसा कर लो, बस बिना विचारे कर दो। उनके वचन से पाप नष्ट हो जाएंगे। क्रिया मात्र तो केवल एक निमित्त है, उनके वचन की तुम ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं हो पाएगा। यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। देखो, जो भगवान का भजन करते हैं, कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं, उनकी पूरी जिम्मेवारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। अगर तुम मांगना ही है तो भगवान से भजन मांगो, भजन कि मेरा निरंतर भजन बनता रहे। तुम अल्पज्ञ हो, भजन के सिवा और जो भी मांगोगे वो धोखा हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है। गुरु जी को भी बड़ी अशांति हुई थी परम पद मिलने का, अटल पद भी मिलने के बाद। यदि तुम भजन करने वाले हो तो तुम्हारी निंदा होगी पक्का। भीतर ही भीतर जब निंदा हो तो प्रसन्न होना, उससे कभी शत्रुता मत करना, क्योंकि वो निंदा करने वाला कृपा करके भगवत प्राप्ति में जो बाधक पाप है उसको वो ले रहा है। बड़ी कृपा है। निंदा करना दूसरों के पापों को लेना है, अपने को तो करना नहीं है। दूसरा कोई अपनी निंदा करे तो बहुत प्रसन्न होना है। कितना महान है कि जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधक भाव थे उनका वो अपहरण कर रहा है। बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करने की सामर्थ्य निंदा में है, जो तुम्हारी दूसरे निंदा करते हैं। बड़े कृपाल हैं। इसलिए निंदक को परम सहायक मित्र मानना चाहिए। निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए। समीपे रहे जिससे कोई चूक ना होने पाए, हर गलती वो हमारी देखे। और भगवान बड़े कृपालु हैं। निंदक को सूक्ष्मदर्शी लगाने की जरूरत नहीं होती, सीसी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होती। उनके कान और नेत्र वहीं लगे रहते हैं और वो एक एक बात पकड़ करके साधु की और उसको निर्मल करते रहते हैं। इसलिए धन्य है, प्रणाम है, स्वस्थ रहे निंदक। अंतिम में उनको भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति में बड़ा सहयोग किए। निंदा करने वाले महान मित्र हैं जो हमारे प्रारब्ध को बिना भोगे वो काट देते हैं। दूसरों की निंदा करने से जो हमारे पाप नष्ट होते हैं, अपनी प्रशंसा करने से अपने पुण्य और तप नष्ट हो जाते हैं। अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे जो हमारी निंदा करते हैं उसे चैन से, आनंद से सुन ले। ये हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा पावन किया जा रहा है। राधे राधे। जब तक तुम्हें आत्मानंद का अनुभव न मिले, भगवदानंद का अनुभव न मिले, तब तक विषयानंद से दूर रहना, विषयानंद के भोगी पुरुषों से दूर रहना। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को भी एक तिनके के बराबर समझता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। राधे राधे। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को वही तिनके के समान समझता है। वो अंदर से देख लो, प्रभु के प्रति भाव है या धन के प्रति या पद के प्रति, तो वैसे ही हो जाएगा। भगवदानंद जिसको अनुभव हुआ, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, ये बात अंदर से समझो। अपमान किसी का करना नहीं,
पर अंदर से किसी के प्रति ऐसा भाव न रहे कि धन को लेकर, रूप को लेकर, अभिनय को लेकर, पद को लेकर के हमारा गर्व है कि हमारे पास अमुक आए, हमारा गर्व है कि हमारे पास परमहंस आए, अवधूत आए। हमारा गर्व, ये उनका सौभाग्य है कि उनको एक बार इस रज में माथा रखने का सौभाग्य मिला। ऐसा करो कि अब कुछ करना न पड़े। ऐसा करो कि माँ के गर्भ में वास अब ना करना पड़े। ऐसा करो कि मनुष्य जन्म अभी आखिरी जन्म हो और हम श्री भगवान को प्राप्त हो जाए। राधे राधे राधे। अगर माली से संबंध रखोगे तो पुष्प वाटिका का कोई भी फूल तुम चयन कर सकते हो। ऐसे ही यदि तुम भगवान से संबंध रखोगे तो अनंत ब्रह्मांड भगवान की पुष्प वाटिका है। किसी भी ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से तुम जा सकते हो। कैसे? जैसे माली के होकर बगीचे में घूमो, आनंद ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जंगल में जाके भटक गया है वो, और एक जो माली के साथ उसी जंगल में आनंद ले रहा है वो, एक जो जेल में कैदी बना है वो, और एक जो जेलर बनकर वहां कैदियों के बीच में है वो, दोनों में अंतर है। अब कैदी बन के नहीं रहना, अब जेलर बन के रहना। अब भटकना वाला नहीं स्वरूप है, अब माली के साथ रहकर भ्रमण करना है।